प्यारे दोस्तों, रमजान के महीने में होने वाला एक ऐसा इबरतनाक वाकया आपको सुनाएंगे कि जब टीवी देखने पर अल्लाह का एक खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे दोस्तों, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, लोगों में बड़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी रमजान महीने से रिलेटेड वाकया आपको सुनाते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक माँ और उसकी बेटी दोनों एक ही घर में रहा करते थे। हर रमजान के आगाज में उनके यहां मेहमान आने का दस्तूर था। उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि आज मेहमान आने वाले हैं, तुम जल्दी से मेरे साथ इफ्तारी में मेरा हाथ बटाओ। बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि इस वक्त टीवी पर मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, पहले मैं उसे देख लूं, जब वह खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ कुछ काम करूंगी। चुनांचे इफ्तारी में वक्त थोड़ा कम था, इसलिए उसकी मां ने कहा कि तुम उसे छोड़ दो और इफ्तारी में मेरे साथ काम करो। मगर बेटी ने मां की बात बिल्कुल ना सुनी और इस बात को अनसुना करके ऊपर वाले कमरे में टीवी देखने चली गई, ताकि उसको कोई परेशान ना कर सके। इसलिए कमरे को अंदर से लॉक भी कर लिया और अपना फेवरेट सीरियल देखने में मशगूल हो गई। नीचे मां ने अपनी बेटी को काफी आवाजें दी, मगर उसने कोई भी परवाह नहीं की। मां से इफ्तारी के लिए जितना सामान हो सका उतना तैयार कर लिया। इतने में मेहमान भी आ गए। अब सब लोग दस्तरखान पर इफ्तारी के लिए बैठ गए। अब मां ने लड़की को आवाज दी ताकि वह भी इफ्तारी में शामिल हो सके, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आई। मां को थोड़ी फिक्र हुई और ऊपर जाकर उसने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मां को और भी घबराहट होने लगी। उन्होंने अपने भाई को और रिश्तेदारों को नीचे से ऊपर बुलाया। सब लोगों ने वहां पहुंचकर जोर जोर से आवाजें लगाई, मगर अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत में आखिरकार दरवाजे को तोड़ना पड़ा, और जब दरवाजा टूटा तो अंदर देखा कि टीवी चल रहा है और बराबर में लड़की भी बेजान हालत में मौजूद है, जो अब मर चुकी थी। जब लोगों ने उसकी लाश को उठाने की कोशिश की, मगर वह लोग उसकी लाश उठाने में नाकाम रहे और ऐसे ही कफन दिया और फिर उसका जनाजा उठाने लगे, तो उसकी चारपाई वैसे ही हो गई जैसे किसी ने उस पर पहाड़ का वजन रख दिया हो। लेकिन जब टीवी उठाया तो उसकी लाश आसानी से उठ गई, तो तमाम लोग शर्मिंदगी में पड़ गए। आखिर में जब टीवी जनाजे की आगे आगे चला तो उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई और कब्रिस्तान लेकर जाने लगे। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको अच्छी तरीके से ठीक करके लोग घर को वापस आने लगे। तो लोगों ने कहा कि अब टीवी भी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाहू अकबर! कितना खौफनाक मंजर होगा कि देखने वालों के हाथों के तोते उड़ जाएं। लोगों ने दोबारा टीवी को उधर ही रखा और उसकी लाश को कब्र के अंदर रखकर कब्र को बंद कर दिया। फिर दोबारा टीवी लेकर चले तो फिर वही हुआ कि उस लड़की की लाश बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा, यह टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार तीसरी बार में लड़की को कब्र में रखा और टीवी को भी उसके साथ रख दिया गया और ऐसे ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा। दोस्तों, हमारी समझदारी के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमको दिखा दिया। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो हमसे बेकार इंसान कोई भी नहीं है। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ 100 गवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहां मैयत हो गई है और बड़ा अजीब सा मामला है, आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कण खजूरे मुहास किए हुए थे। यह वह वहशतनाक मंजर देखकर डर के मारे सबकी खिल्ली बंद हो गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए जाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनांचे सबने मिलकर तौबा व अस्तगफार करके और रो रो कर काफी देर तक दुआ मांगी। बिलाखिर वह खौफनाक कण खजूरे लाश का गिराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तदफीन की नमाज़े जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कण खजूरे कब्र के कोने में जमा थे। यह देखकर लोगों में खौफ फैल गया।
जो तू कब्र को बंद करके लोग वहां से रुखसत हुए, तदफीन के बाद जब मैयत की मां से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने यह कहकर टीवी को बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी, अजान तो रोजाना होती है, मगर यह प्रोग्राम और गाना कहां कहां रोज रोज आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ। दोस्तों, इन वाकयात को सुनकर हो सकता है किसी के जहन में यह वसवसा आए कि यह सब किस तरह हो सकता है। यह बातें अक्ल में नहीं आती। अर्ज यह है कि हर बात को अक्ल की कसौटी पर नहीं रखा जाता। सवाब और अजाब का मामला हक है। हो सकता है अक्ल से सोचने वाले की समझ में कब्र व हश्र, जन्नत व दोज़ख के मामलात भी ना आए। अल्लाह हमें और आपको हिदायत दे और बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकलने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वह ऐसा क्या करे और ऐसी कौन सी चाल चले कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रुसवा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम के लिए बड़ा झेर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे, ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो वह फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा, वह भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया, तुम यह नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूं। तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। यह कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा, अपने आप को छोटे से मोती में तब्दील कर लिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हो गया। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में चला गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसानी शक्ल में आ गया। इंसान की शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपने जाल से अम्मा हव्वा को बरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा, अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, यह दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा कहा कि इस तरह का फल न खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं और कहने लगी, मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने यह क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वह भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि इब्लीस को अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वह यह सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया और यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूकात थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी। लेकिन दोस्तों, यह सब बताने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने वाले की नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वह गेहूं था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है
कि जो भी उसकी चमक दमक पर मग्न होता है तो वह सब भूल जाता है। जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बरगलाया था। याद रहे कि आदम, हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त यह जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर पहले क्या था? तो याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया है, और एक जगह इरशाद फरमाया है कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर पानी ही पानी था, और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और एक जगह यह बात भी मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन बिछाई तो यह जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, जिससे यह जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे कि पानी ही वह चीज है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मक्कात को पैदा फरमाया, और पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाया। और कहते हैं कि आदम से पहले आसमान भी न थे, और अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमानों को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ भी ना था। हर तरफ धुआं ही धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने धुएं से आसमान बनाए, और सिर्फ 2 दिनों में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तख्लीक फरमाए। और जब आसमान दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो अल्लाह फरमाता है कि इसमें हमने सितारों के मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों में जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया और समुंदर, ये सहरा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से सिर्फ 4 दिनों में तख्लीक किया। और फिर अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त, पौधे और सब्जा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ कि जब आदम ना थे तो तब भी यह कायनात थी। जब आदम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने पहले तो उनको जन्नत में रखा, और फिर इब्लीस मलऊन की मकर की वजह से हजरत आदम को जन्नत से निकालना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको इस जमीन के ऊपर भेजा, और यही अल्लाह की मंशा थी। यहां आपको यह बताते चले कि रिवायात में यह बात मिलती है कि यमन से कुछ लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। तो उन्होंने यह सवाल किया कि यह कायनात कैसे पैदा हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह कायनात मौजूद ना थी तो तब भी अल्लाह की ज़ात मौजूद थी और अल्लाह का अर्श पानी पर था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी, और तमाम जहानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। जमीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। जन्नत और दोजक को भी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ही की है। अल्लाह ताला की मखलूकात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूकात है, ये अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत भी वसी है और अल्लाह ताला का इल्म भी वसी है, और इंसान की अक्ल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहां है। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नदी के बीचों बीच बनी हुई है। क्या ऐसा वाकई में है, और इसके हवाले से हमें क्या मालूमात हासिल होती है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि हर मुसलमान को पता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र ईसाइयों की किताब बाइबल में भी मिलता है। आप याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अगर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम में से था। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसार दिखने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा
कि 11 सितारे सूरज और चांद आप अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र किया, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कहा कि ये अपना ख्वाब किसी के भी सामने जाहिर मत करना, और इस ख्वाब को किसी के सामने भी सुनाने से मना किया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की एक सूरत उन्हीं के नाम पर है दोस्तों, सूरह अनाम और सूरह गाफिल में भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने यह ख्वाब चुपके से सुन लिया था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाबा याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे थे, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ ने ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाइयों को सुना दिया। और इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने कहा कि ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे का मतलब ये है कि सूरज को बाप और चांद को माँ, और सितारे यानी भाई यानी हम हैं। यानी यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, जलने लगे। और एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ सहरा ले गए, और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया। और आप अलैहिस्सलाम के एक भाई, जिनका नाम यहूदा था, उन्होंने खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने भाइयों को ऐसा करने से मना किया और अपने जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की बात कही। इस पर उन्होंने बड़े भाई को कत्ल करने की धमकी दी। फिर बड़े भाई ने उनसे कहा, चलो ठीक है, यूसुफ को घर मत लेकर जाओ और ना ही उसको कत्ल करो, बल्कि उसे यहां से दूर कहीं भगा दो। इस बात पर वो सारे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर सहरा के एक नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और आपकी कमीज उतार कर उस पर एक भेड़ को कत्ल करके उस भेड़ का खून उस कमीज पर लगा दिया, और अपने वालिदैन मोहतरम यानी याकूब अलैहिस्सलाम के पास उस खून भरी कमीज को लेकर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वो सारे भाई घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे, और याकूब अलैहिस्सलाम को वो खून से भरी हुई कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को भेड़ के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि हमें वापस जाना चाहिए। जब हमने वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को वहां एक भेड़िया खा गया था। मेरे दोस्तों, यह बात सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। ये सुनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा, हम तो खुद इस बात से हैरान हैं। तो फिर इस बात पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनके बेटों की औलादें तक हो गईं, और वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक काफिले वालों के जरिए उस नमकीन पानी के कुएं से निकाल लिए गए, और उन्हें काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज़े मिस्र को बतौर गुलाम बेच डाला। अजीज़े से मिस्र ने उन्हें अच्छी तरह रखा, क्योंकि दोस्तों, आप यह बात जानते होंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत थे। इसीलिए अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा, और वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुबतला हो गई, और वो चाहने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जिनसी ताल्लुकात बनाए। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलवाया, और जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी। फिर अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती करनी चाही, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे।
दोस्तों, जिस कमरे में जुलेखा रहती थी, उस कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़े बड़े 7 दरवाजे हुआ करते थे और वो बड़े और बहुत मजबूत थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे के अंदर बुलाया था तो उन 7 के 7 दरवाजे बंद कर दिए थे, और जब जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन दरवाजों की तरफ भागे और अल्लाह के हुक्म से 7 के 7 दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए। और आखिरी दरवाजे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को खड़ा पाया, और जुलेखा भी इतने में आई और उसने जल्दी चालाकी से अजीज मिस्र से कहा कि जो तेरे घर में बुराई का इरादा करें तो या तो उसे कैद किया जाए या उसे सख्त सजा दी जाए। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र, मामला इससे अलग है, यानी उल्टा है। यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसलाती थी। इस मौके पर जुल्खा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने, एक दूध पीते बच्चे ने यह गवाही दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज अगर आगे से फटी है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। दोस्तों, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजिजा था कि दूध पिता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इसके बावजूद भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला की हुक्म से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद से निकाले गए और अमीर मिस्र बनाए गए। और जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के शहर में कहेत पड़ गया था तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को मिस्र जाकर अनाज लाने के लिए अमीर के पास मदद हासिल करने के लिए भेजा। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए थे, तो यह बात ना तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पता थी और ना ही उनके भाइयों को पता थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया, और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचाया। और इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई चली गई थी, यानी आंखों की जो रोशनी चली गई थी, वह इस कमीज से वापस आ गई। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग किया और उनसे तरह तरह के काम लेने लगा, उनको मारता, उनको दुख पहुंचाता, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल कौम को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से इनकी जान छूट जाए। तो मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी की पहचान में भी रास्ता ना आया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता हो वह आकर मुझे बताएं। तो दोस्तों, एक बुढ़िया ने आकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजों को वसीयत की थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र में रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक आप वो ताबूत अपने साथ ना लेंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से ताबूत का हाल पूछा कि वो कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला उस बुढ़िया के अलावा और कोई ना निकला। बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, अच्छा बताओ वो क्या बात है। इस पर वो बुढ़िया कहने लगी कि वह इकरार ये है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले मुझे भी मिले तो आप। अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि ए अल्लाह, ये बात तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो उस पर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि तुम इकरार कर दो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा और तुम्हें जन्नत में भी जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिर उस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। तो मेरे दोस्तों, सब ने मिलकर उस ताबूत को निकाला
जब उस ताबूत को निकाला गया तो फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम को रास्ता मिला। और दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील फिलिस्तीन में दफन किया गया है। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मते मुस्लिमा की तरफ से जज़्ज़ई खैर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत कुछ मालूमात मिली होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।